Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is rocks and minerals. The things that we will learn are rocks, then hard rocks and soft rocks, and minerals. The earth is made up of many kinds of rocks. They have different colors and surfaces. We can find rocks at the bottom of the rivers and seas too. Let us learn more about them. हमारी जो अर्थ है, धरती है, ये अलग अलग टाइप के रॉक्स यानी कि पत्थरों से बनी हुई है. ये इनके अलग कलर हो सकते हैं, इनकी जो सरफेस है वो भी अलग अलग तरह की होती है. यहाँ तक कि जो नदी या समंदर है उनके नीचे भी बॉटम में हमें पत्थर ही मिलेंगे. तो आइए इनके बारे में और जानें. सो लेट अस लुक एट रॉक्स. Rocks are large pieces of materials that make up the surface of the earth. We can find rocks on the soil or buried inside it. Mountains and hills are made up of huge rocks. Some rocks are hard whereas some rocks are soft. तो बहुत ही बड़े बड़े जो किसी मटेरियल या पदार्थ से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको हम रॉक्स या पत्थर बोलते हैं. और अगर हम अर्थ की सरफेस देखें तो हर जगह ये बड़े बड़े रॉक्स या पत्थरों से बनी हुई है. हमें ये पत्थर या तो किसी सॉइल में, मिट्टी में या मिट्टी के नीचे दबे हुए मिल सकते हैं. बड़े बड़े जो पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं वो भी बहुत बड़े साइज़ के पत्थरों से ही बनी हुई हैं. कुछ पत्थर बहुत हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ अ फैक्ट many rocks are made up of minerals. Minerals are natural substances. बहुत तरह के ऐसे पत्थर होते हैं जो कि मिनरल से बने होते हैं. मिनरल्स वो हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो नेचुरली हमें बाहर नेचर से मिलते हैं. Now let us look at hard rocks. Rocks such as granite, marble and sandstone are hard rocks. These rocks are usually polished to make them smooth and ready for यूज़. तो ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं हार्ड यानी कि बड़े सख्त पत्थरों की. इनको ज़्यादातर पॉलिश कर दिया जाता है जिसके बाद ये स्मूथ हो जाते हैं, फिर हम इन्हें इस्तेमाल में लाते हैं. सो फर्स्ट वी विल लुक एट ग्रेनाइट. Granite is a very hard rock that is used to make kitchen countertops, floor tiles and to decorate walls in buildings. It is also used to make statues as it comes in many colors. तो कई बार हम देखते हैं ये जो है ना पिक्चर, ये ग्रेनाइट की है. ये बहुत ही हार्ड पत्थर है. इसको हम पॉलिश करके हम किचन के जो ऊपर के काउंटर टॉप्स हैं या जो हमारे ज़मीन पे फर्श पे टाइलें लगी होती हैं उनमें यूज़ करते हैं, या कई बार इनसे हम मूर्तियाँ भी बनाते हैं. देन वी कम टू मार्बल. Marble is a hard rock that is used to make statues, buildings, kitchen tabletops and for flooring. The Taj Mahal in Agra and the Victoria Memorial in Kolkata are famous monuments that have been built using white marble. ये पिक्चर है वाइट मार्बल की. इसको भी आप पॉलिश करके बड़ी सारी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल में लाते हैं. जैसे कि आप इससे मूर्तियाँ बना सकते हैं, बिल्डिंग्स में बाहर की तरफ लगाते हैं इस पत्थर को, या फिर इससे आप किचन की काउंटर टॉप भी बना सकते हैं. आगरा का ताजमहल और कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये फेमस है क्योंकि ये वाइट मार्बल यूज़ करके बनाए गए हैं. देन वी कम टू सैंडस्टोन. Now sandstone is a hard rock but it is not as hard as granite or marble. It is used to make buildings, statues and ornamental fountains. The Red Fort in Delhi is made with sandstone. ये पिक्चर है sandstone की. ये भी हार्ड है लेकिन ग्रेनाइट और मार्बल के मुकाबले उतना हार्ड नहीं है. इससे भी हम बहुत सारी बिल्डिंग्स या फिर स्टैचूज़, मूर्तियाँ या फिर जो बाहर फवारे लगे होते हैं वो बनाते हैं. दिल्ली का जो लाल किला यानी कि रेड फोर्ट है वो यही सैंडस्टोन यूज़ करके बनाया गया है. नाउ वी कम टू सॉफ्ट रॉक्स. रॉक्स सच एज स्लेट एंड chalk are soft rocks. Slate is a soft rock that is usually dark in color. It can be easily cut into thin sheets. It is used in making blackboards and
roofs of houses. तो ये इमेज है स्लेट की. ये जो है सॉफ्ट रॉक की कैटेगरी में आता है. ज़्यादातर ये ऐसे डार्क कलर का होता है. इसको आप बड़ी पतली पतली शीट्स में आसानी से काट सकते हैं. तो जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड है, या फिर आपके जो घरों की छत है उसमें भी स्लेट वाले पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू chalk. Now chalk is a soft white rock. It is used in making cement. Cement is used in making buildings. ये पिक्चर है चॉक वाले स्टोन की जो एक तरह का सॉफ्ट रॉक है. इसको पीस करके सीमेंट बनाया जाता है और सीमेंट को हम बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ अ फैक्ट chalk is formed from the shells of very small living things in the oceans and seas. बड़े बड़े समंदर में नीचे जो बहुत छोटे छोटे से शेल वाले जानवर होते हैं या फिश होती हैं, उनके शेल से ये चॉक बनता है. थिंक टैंक. What would happen if there is no rock at all? Now let us look at minerals. Minerals are solid substances that are present naturally in the rocks. Talc, graphite, china clay, quartz, silica, sand and gemstones are some examples of minerals found in rocks. पत्थरों के अंदर जो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है उसे मिनरल कहते हैं. टैल्क, ग्रेफाइट, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, सिलिका, सैंड, जेमस्टोन्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के. इट इज़ अ फैक्ट most rocks are made up of different minerals but some rocks contain just one mineral. ज़्यादातर जो हमें रॉक्स या पत्थर नज़र आते हैं उनमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक प्रकार का या एक टाइप का मिनरल ही होता है. सो लेट अस नाउ लुक एट टैल्क. Talc is the softest known mineral and is used for making talcum powder. जो हम पाउडर इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसी मिनरल टैल्क से बना होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है. Then comes graphite. Graphite is soft and grey in color. The lead of a pencil is made from graphite. आप जिस पेंसिल से लिखते हैं उसके आगे की जो ब्लैक टिप है ना जिससे आप लिख पाते हैं वो एक्चुअल में ग्रेफाइट है. ये बड़ा ही सॉफ्ट और ग्रे कलर का होता है. नेक्स्ट वी कम टू काओलिनाइट. नाउ दिस इज फाउंड in a type of clay called china clay or kaolin. China clay is used to make porcelain and china items like vases. It is also used in the process of making paper. तो ये जो मटेरियल है काओलिनाइट, ये चाइना क्ले या काउलिन वाले मटेरियल में मिलता है. इससे हम पोर्सिलिन की चीज़ें बना सकते हैं या फिर जब पेपर बनता है तो उसमें भी इस मटेरियल का इस्तेमाल होता है. Now let us look at quartz. Quartz is used in making watches and calculators. Quartz से हम बहुत सारी घड़ी, कैलकुलेटर इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं. Next comes silica. Silica is used in making glass. Glass is used to make many useful things such as window panes, mirrors, crockery and tabletops. सिलिका के जो मटेरियल है उससे हम क्या बनाते हैं? ग्लास यानी कि कांच. और इस कांच से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जैसे कि हमारे जो विंडोज़ पे कांच लगता है या जो शीशा हम देखते हैं या क्रॉकरी की जो आइटम्स बनती हैं या कई जगह पे टेबल के ऊपर के टॉप्स भी बनते हैं. नेक्स्ट वी कम टू gemstones. Now gemstones are minerals that are rare and beautiful. They are of different colors and may be cut and polished to make them sparkle. They are used in making jewelry and other decorative items. Examples of gemstones are ruby, emerald, sapphire and diamond. अब ये gemstones क्या हैं? ये भी minerals हैं, लेकिन ये बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए ये रेयर भी होते हैं. अब ये अलग अलग कलर्स में मिलते हैं. इनको अगर हम अच्छे से कट करें और पॉलिश करें तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं. इनसे फिर हम गहने बना सकते हैं, जो हम डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो बना सकते हैं. अब इनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि ये डायमंड्स हो गए, रूबी हो गया, एमरल्ड हो गया, सफ़ायर हो गया. It is a fact
Diamond is so hard that it can be cut and polished only by another diamond. Now, diamond is the hardest known material. It is used in making jewelry. Because it is so hard, some types of diamonds are used for cutting rocks and other hard material. वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मिनरल है वो है डायमंड. ये इतना हार्ड होता है कि जब आपने डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग करनी होती है तो उसके लिए भी आप सिर्फ डायमंड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं. और कुछ डायमंड्स तो ऐसे हैं जिनसे आप बाकी के जो हार्ड मटेरियल हैं उनको कट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं. ज़्यादातर डायमंड्स जो हैं वो ज्वेलरी यानी कि गहने बनाने के काम में आता है. होता ये एक मिनरल ही है. Now let's take a quick recap. Rocks are large pieces of materials that make up the surface of the earth. Some rocks are hard whereas some rocks are soft. Rocks such as granite, marble and sandstone are hard rocks. Rocks such as slate and chalk are soft rocks. Minerals are solid substances that are present naturally in the rocks. Diamond is the hardest known mineral. So I hope that this chapter is now clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.